नमस्कार, आप देख रहे हैं सबकी खबर टीवी और मैं हूं भारती। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली जंतर मंतर पर। लगातार पहलवान प्रोटेस्ट जारी है, चाहे बारिश हो या गर्म हो या सर्द हो, ये यहीं के यहीं डटे हुए हैं और तमाम व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया गया है। चाहे बैरिकेड्स की मैं बात करूं या पुलिस फोर्स की मैं बात करूं, तमाम बदलाव हैं वो प्रोटेस्ट में आगे हैं। कल यहाँ पर बड़ी किसान पंचायत भी होगी, क्या निर्णय होगा वो भी हम आप तक पहुँचाएँगे। और मेरे साथ युवा साथी मौजूद हैं, यूथ आर्मी चीफ अध्यक्ष हैं यमन। क्या लग रहा है आज का मौजूदा हालात देखकर आपको? देखिए, जो मौजूदा हालात हैं वो तो अभी आप लोगों को दिख रही है। मैं कल रात की हालात आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं कल रात को 10-11 बजे के बीच में यहाँ पर आया और अचानक से बिना ऐसे ही मतलब मन हो गया, क्योंकि परसों की जो हालात थी ना उसको देखकर मुझे ऐसा लगा कि रात को मैं वहाँ पर एक बार अपने जो यहाँ पर पहलवान भाई बहन बैठे हुए हैं इनसे मिल के आऊँ। तो रात को अंदर भी नहीं आने दिया जा रहा है। यहाँ पर जो मेन एंट्री है वहाँ से अंदर नहीं आने दिया गया। बड़ी मुश्किल से किसी तरह से जुगाड़बाजी करके यहाँ तक अंदर तक पहुँचे। क्या पाया आपने यहाँ पे? यहाँ पर हम आए तो हमने यहाँ पर देखा कि जो प्रशासन है ना और इतनी ज़्यादा संख्या में था। और मैं ये चीज़ क्यों कह रहा हूँ ये बताता हूँ आपको, क्योंकि जो यहाँ पर पहलवान भाई बैठे हुए हैं ना इनको खतरा इस प्रशासन से है। क्योंकि ये चीज़ परसों देख भी ली होगी सबने, क्योंकि जो खतरा है ना इनको वो इस प्रशासन से ही है। और प्रशासन यहाँ पर इतनी ज़्यादा संख्या में, और जो हमारे जैसे लोग इनसे मिलने आ रहे हैं, इनके समर्थन में आ रहे हैं, उनको यहाँ तक आने नहीं दिया जा रहा। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है, यहाँ पर लोगों को आने से रोका जा रहा है और प्रशासन की संख्या बढ़ाई जा रही ताकि इनका सिर फोड़ सके। कल आप जैसे संगठनों की बड़ी पंचायत है, क्या लगता है किस तरह का हल निकल के आएगा सामने? हल देखिए, पंचायतें हो या सामाजिक संगठन हो या कोई किसान यूनियन हो, हल तो देखिए होना है। क्योंकि सबने एक मूड अब की बार जो बना रखा है ना कि लड़ाई आर पार की। और अब ये लड़ाई है ना, अभी तक क्या थी, जंतर मंतर पर बैठे थे शांति की थी, अब लड़ाई जो है क्रांति की हो चुकी है। सरकार अपनी सारी कोशिशें ये कर रही है कि इस आंदोलन को दबाया जाए। उस आंदोलन को खराब करने की कोशिश थी उस दिन, जो उस बहन के साथ धक्का मुक्की हुई, उसका एक हमारे भाई का सिर फोड़ दिया गया। जो प्रशासन ने जो हरकत की ना वो इस आंदोलन को खत्म करने की थी। कोशिश ये थी इसको खत्म किया जाए। एक मिनट सुनो, इसको खत्म किया जाए। लेकिन ये आंदोलन इसलिए खत्म नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पर जो अब की बार मूड बना रखा है ना पंचायतों ने, संगठनों ने और इन पहलवानों ने, वो मूड ऐसा है कि अब की बार लड़ाई आर पार की होनी, अब शांति की नहीं, क्रांति पे। युवा हैं, किस तरह देखते हैं कि एक सिस्टम के आदमी को बचाया जा रहा है? हाँ, मानते हैं इस चीज़ को? क्या 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 लगता है ऐसा होता है तब? देखिए, सिस्टम का और छोटे सिस्टम का नहीं, वो जो आदमी है ना इतने सालों से सांसद है और बीजेपी सरकार को डर क्या बताऊं, बीजेपी सरकार को तो डर ये है कभी हम उसको अंदर डालें और हम 1-2 सीट हम हार जाएं। अरे भाई, 1-2 सीट से कुछ नहीं होता। ये जो पहलवान यहाँ पर बैठे ना, 1-2 मेडल नहीं आएंगे, जब नुकसान तो देश को उतना ही होना। एक तो इंटरनेशनल स्तर पर हमारे देश का गौरव बढ़े, एक यहाँ पर 1-2 सीट हारने से क्या हो जाएगा बीजेपी को? वो तो ईवीएम से वैसे भी जीत लेंगे, धोखेबाज आदमी 1 नंबर के। और चाहे कहीं पर भी चले जाओ, पहलवानों के मामले में देख लो, अगर कोई पत्रकार साथी आप जैसा आवाज़ उठाता है ना उसको भी दबा दिया जाता है। एक इसी माए लगभग शायद पीटीसी न्यूज़ से हमारे भाई थे परवीन अहलावत, उनके ऊपर दबाव बनाया गया कि आप पहलवानों की खबर मत कीजिए। ये मैंने अभी कल परसों ही सुनने में आई है। उस भाई ने रिज़ाइन कर दिया, परवीन अहलावत जो हमारे भाई थे उसने रिज़ाइन कर दिया। तो ऐसे मजबूत साथी इस देश में अगर होंगे ना तो पहलवान भी नहीं झुकेगा और ये देश भी नहीं झुकेगा। प्रधानमंत्री की चुप्पी पे आप क्या मानते हैं? प्रधानमंत्री की तो बता रहा हूँ, ये जो प्रधानमंत्री जी और इन चीज़ों से बिल्कुल उस पे बताइए। बिल्कुल भी चुप, अपने सांसद को बचा रहे हैं। उनको मैं यही तो जाएंगे वो इस तरह से बचा पाएंगे? ऐसे नहीं बचेंगे। किसान आंदोलन था, 13 महीने चला, लंबा चला, लेकिन प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा ना। लोग तो वही हैं जो किसान आंदोलन में लोग थे, पंचायतें थी, किसान संगठन थे, वो तो लोग तो वही है ना। तो सरकार तो फिर भी झुकना पड़ेगा। आखिरी सवाल मेरा यह कि बैरिकेड्स की संख्या बढ़ा दी गई, फोर्स बढ़ा दी गई है, 3 स्टेज बना दी गई है, क्या लगता है क्या किस तरह का डर है उनके अंदर? देखिए, ये जो समय चल रहा है ना, जितना भी मैंने देखा अल्टीमेटम्स का समय चल रहा है। जितने भी बड़े बड़े नेता यहाँ पर आए, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण यहाँ पर आए, किसान संगठन के नेता यहाँ पर आए, सबने जो अल्टीमेटम दे रखा है। तो ये समय जो चल रहा है अल्टीमेटम का समय चल रहा है। और ये बैरिकेडिंग है ना जो ये यहाँ पर भरेगा एक दिन, थोड़े दिन में। जब अल्टीमेटम का समय खत्म होगा ना तो ये पूरा सिस्टम यहाँ पर ऐसा सीन हो जाएगा, फोर्स भी बढ़ानी पड़ेगी। और ये अभी तो दबाने के लिए बढ़ा रहे हैं, सिर फोड़ने के लिए, दबाने के लिए नहीं, सिर फोड़ने के लिए, उस बहन को धक्का मारने के लिए। अरे डूब कर मर जाना चाहिए इस देश के प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को। अगर थोड़ी सी भी शर्म बाकी है ना, मोटा भाई और देश के ऊपर निकम्मे प्रधानमंत्री को डूब के मर जाना चाहिए।
सीधी बात तो यही है। प्रधानमंत्री तो विनेश को अपने घर की बेटी मानते थे और कहा भी था कि ये तो हमारे घर की है। हाँ। इसको लेकर क्या मानते हैं? उनके घर की बेटी होती ना, वो अपने घर की बेटी को जंतर मंतर पर भी, पर उनकी बेटी मेन बात तो ये, अगर उनको बेटी होती ना तो आज ये दिन इन पहलवानों को देखना नहीं पाता। उनको महसूस होता है ना कि उनके बच्चे ऐसे बरसात के अंदर सिर्फ कहाँ से मुद्दा छिड़ा, सिर्फ एक फोल्डिंग डालने के लिए लोग इतने बड़े बड़े क्राइम कर लेते हैं, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता, ना उनके लिए कोई फोर्स होती है। हमारा मन बड़ा दुखा, मैं रेडी पटरी से आता हूँ, बहुत छोटे लेवल से आता हूँ। हम लोग सोचते हैं कि आज हमारा देश किस स्थिति पे जा रहा है। हमने आज से 15-20 साल पहले ऐसी स्थिति नहीं देखी थी। किसानों का धरना, पहलवानों का धरना, जवानों का धरना, बेरोजगारी का धरना, भ्रष्टाचार का धरना। पहले एक सरकारें चलती थी, सीमित होती। अब तो ऐसा लगता है कि 8 सालों में हमने जो ऐसा देखते हैं कि कुछ देश ही बदल चुका है। अब लोगों के अंदर क्या जागरूकता आ गई है, पढ़े लिखे इंसान हो गए। अब ये जो बेचारे हमारे पहलवान हैं, मैं आज कालका जी मंदिर आए हूँ, अरदास करके आऊँ। ये भाई साहब पहलवान नहीं है, ये कंजके हैं, जवाला है, ये भवानी है। ये जब अपना रूप धारण कर लेंगी शायद हिंदुस्तान को संभालना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। हमारा कहने का मतलब है इनके साथ न्याय मत होने दीजिए, हर इंसान जुड़े, मगर राजनीति मुद्दा मत लीजिए इसमें। आप राजनीति बताया था उसका मैं बात बताता हूँ। प्रधानमंत्री ने घर की बेटी बताया, अगर मैं ये कहता हूँ प्रधानमंत्री को बेटी होती भी ना, घर की हो या बाहर की भी होती, तो शायद आज इन हमारी बहन बेटियों को यहाँ पर बैठना ही नहीं पड़ता। उनको बेटी नहीं है, उनका घर परिवार नहीं है, इसलिए उनको घर परिवार की और बहन बेटियों की इज्जत के बारे में पता ही नहीं है। और अकेला प्रधानमंत्री नहीं, हरियाणा के मुख्यमंत्री को देख लो, शिक्षा टाकर वाला मामला था, वो मामले को दबा दिया। उस निकम्मे उस मुख्यमंत्री ने, खट्टर ने, उसने बचाया अपने उसको खेल मंत्री को, और प्रधानमंत्री बचा रहे अपने सांसद को। तो इनको अगर बहन बेटी इनके घर में होती ना, तो हमारी इन बहन बेटियों को यहाँ पर नहीं बैठना पड़ता। ये बहन बेटी उनकी है, सिर्फ अपने घर वालों की नहीं, ये बहन बेटी उनकी है। जो एक लोग यहाँ पर आया हुआ है ना, ये बहन बेटी उन सब की है। हमारी देश की बहन बेटियां मेडल लेके आती हैं, हमें गर्व होता है कि आज हमारी माँ बहन बेटियां जो भी है बाहर से कुश्ती में मेडल लेके, आज ये हालत देखे कोई मंत्री, कोई एमएलए, कोई प्रधानमंत्री ये नहीं पूछना इन बच्चियों के साथ क्या हो रहा है। ये रात को बरसात, आपको लगता नहीं कर्नाटक में बिजी होंगे? भाई साहब ये तो गलत बात है ना, ये तो गलत ही है। देखो राजनीति में वो अपनी जगह, मगर इतना बड़ा मुद्दा है, वर्ल्ड देख रहा है, बाहर के मुल्क देख रहे हैं कि हमारे एक देश की बेटियों के साथ क्या अन्याय हो रहा है। बरसातों में सिर्फ एक फोल्डिंग पलंग लेके आ रहे थे। जब मैंने रात को ये न्यूज़ देखी है कि दिल्ली पुलिस ने व्यवहार ऐसा करा है, सर फूट गए वहाँ पे, कौन सा यहाँ पे अमृतपाल आ गया था जो ऐसे हालात बना दिए आपने। तो देश को देखना चाहिए। आज मेरे को चारों तरफ से रोका गया, मेरे को देखने अंदर घुसने की जगह नहीं है कि मैं समर्थन दे सकूँ, उन बच्चों से मिल सकूँ। तो ये हालात है, एक सच्चाई को दबाया जा रहा है। अब सच बोलने वालों का घर एकदम पर्चा आ जाएगा, हो सकता है कल मेरे घर भी पर्चा आ जाए। मैं किसी सरकारों को विरोध में नहीं बोल रहा हूँ, एक जो अच्छाई और बुराई है हमसे ये नहीं देखा जाता, गलत काम नहीं देखा जाता, तब हम लोग इनके समर्थन में खड़े हुए। अभी ये मेरे साथ इस तरह से बैरिकेड्स और फोर्स बढ़ा दी गई, क्या मानते हैं? आप जब समर्थन के लिए आते थे तो डायरेक्ट आते थे, लेकिन अब रुकावटें हैं, क्या मानते हैं आप? रुकावटें हैं, उनको डर लग रहा है। यहाँ पे गृह मंत्री है अमित शाह, उनको डर लग रहा है यहाँ पे कि कहीं आंदोलन और बड़ा रूप ना ले ले। 2024 नज़दीक है, इसलिए वो इतने सारे बैरिकेडर और इतने सारे पुलिस फोर्स यहाँ पे बढ़ा रहे हैं। अगर उनको इतना ही है, डर नहीं है किसी चीज़ का, अगर बैरिकेडर लगाने का शौक नहीं है तो आओ और बेटी के साथ बैठो, न्याय दो उन्हें। न्याय क्यों नहीं दे रहे? एक नॉर्मल आदमी को क्यों इतनी, मैं ये देख रहा हूँ कोई ये आतंकवादी तो है नहीं, उग्रवादी तो है नहीं, देश का मान बढ़ाने वाले सम्मान खिलाड़ी हैं। अगर हम उनका समर्थन में आ रहे तो गवर्नमेंट ने चारों तरफ बैरिकेड लगा रखे हैं। हो दी यार, हम इंडिया में रह रहे हैं, अगर हम समर्थन के लिए सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे तो हमें क्यों नहीं लड़ने देते? हम लोग उन्हें देखने आए, उनको समर्थन करने आए। मैं खुद इंटरनेशनल प्लेयर हूँ, ठीक है। कौन से गेम से? मेरा जूडो से है और बॉक्सिंग से है, दोनों से। ठीक है, आए आप? मैं दिल्ली से ही हूँ। जब साक्षी मलिक विनय और हमारे ओलंपिक के जितने भी प्लेयर हैं जीते हैं, चाहे वो दूसरे ये हों या दूसरे हों, जब तिरंगा लेते हैं तो आपको भी शायद खुशी होती होगी, और मन से मतलब हमें बहुत खुशी होती है। बच्चों को होती है कि मेडल जैसे जीता, और बल्ले बल्ले इंडिया जीत गया, इंडिया ओलंपिक में लेके आया। साक्षी मलिक पहली प्लेयर जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल आया।
तो ये चीज़ें होनी चाहिए। शोभा देता कि जंतर मंतर में हमारे प्लेयर बैठे हुए हैं। वर्ल्ड हमारे हिंदुस्तान को देख रहा है और इस तरह से ठीक है, ये सारा मैसेज जा रहा है, पूरे वर्ल्ड में जा रहा है, इंडिया में जा रहा है, और लोग आ रहे हैं और लोगों को रोका जा रहा है। रात को परसों क्या हुआ सोच के देखो, मतलब हमारी बेटियां रो रही हैं यहाँ पे ओलंपिक। कितना दुख होता है इस तरह की जब घटनाएं हम देखते हैं अपने टीवी स्क्रीन्स पे। लाइव आकर उन्होंने चिल्लाहट की है। सर जब हम खेलते हैं ना तो पूरी ज़िंदगी पूरा दांव पे लगता है। हम सुबह 5 बजे उठ के स्टेडियम पे पहुंच जाते हैं, 5 बजे, तो घर पे 3:30-4 बजे उठते हैं, स्टेडियम जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। और प्रैक्टिस ऐसे नहीं होता, वार्म अप भी हो रहा है, पूरे ग्राउंड पे भी खेल रहे हैं, बाहर भी खेल रहे हैं। तो अब ये हमारी बेटियां यहाँ पे खेलेंगी या जंतर मंतर पे ये चीज़ करने के लिए आई हुई हैं? ये सवाल है पूरे देश के सामने और प्राइम मिनिस्टर के सामने। बिल्कुल, देखो बहुत इज्जत से बोलता हूँ मैं, नरेंद्र मोदी जी आप इस तरफ ध्यान दीजिए। देश को आप गृह युद्ध में बदल रहे हैं, पूरी पब्लिक परेशान हो चुकी है। आप आम जनता को रोका जा रहा है, इसके पीछे क्या मानते हैं आप? बिल्कुल रोका जा रहा है। 2024 में इलेक्शन है और ब्रिजभूषण जी कहाँ से एमपी है आपको पता है, फैज़ाबाद, अयोध्या, सारे चीज़, और 10-10 उनके एमपी हैं वहाँ से। तो वो तो भैया असली चीज़ राजनीति की आ रखी है, ठीक है ना। में वो है इसलिए बचाया जा रहा है, आप ये मानते हैं? 100%। वो अगर नॉर्मली एक चीज़ एक्ट क्या लग रहा है, अभी तक तो उनको अरेस्ट हो जाना चाहिए। अगर आम आदमी के साथ ऐसा होता तो शायद वो अब तक जा लेते अंदर। मैं छोटी सी एक चीज़ बोल रहा हूँ, जो ये एक्ट लगा हुआ है उसमें कोर्ट आदेश कर दिया गया, तब भी अरेस्ट नहीं हो रहा, नहीं तो पुलिस तो खुद ही अरेस्ट कर लेती है। शुक्रिया बातचीत के लिए। तमाम हैं जो यहाँ पर समर्थन देने के लिए आम जनता आती है, उसको भी आज रोका जा रहा है। और क्या क्या मुश्किलें आपने आज फेस किए हैं यहाँ पे, रुकावटें हुई, और क्या समस्याएं लगी आपको आज? देखिए, समस्याएं हमें ये लगी कि आज जो हम गवर्नमेंटों से, पहले भी गवर्नमेंट हम अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी की भी राजनीति देखी थी, मगर अब जो सरकारें आ गई ना, सच्चाई को बोलने से दबा रही हैं, सच नहीं बोलने दे रहे। जो सच बोल रहा है उनको उठा के सीधा जेल के अंदर आप डाल दीजिए। सच्चाई जो उगलेगा उसके खिलाफ ये देशद्रोही है, ये बीजेपी विरोधी है, ये सच्चाई को दबा रहे। आज भाई साहब मैं कितना किलोमीटर घूम के, हर जगह बैरिकेड, ऐसा लग रहा है मैं शायद किसी उग्रवादी के पास जा रहा हूँ या अमृतपाल से मिलने जा रहा हूँ। ये देश की बेटियां जो उसका नाम क्या मेडल जीत के, भाई साहब मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे जब मैंने इनके जब वीडियो देखी रात को, जब तिरंगा लेके इनके अंदर जोश था। वो किसके लिए करा है? हमारे भारत के लिए, हमारी इंडिया के लिए जीत के आए थे। वो अपने लिए नहीं मेडल जीत के आए थे, हमारे देश का नाम ऊंचा हुआ था, प्रधानमंत्री जी का नाम ऊंचा हुआ था। अब जब उसका नाम क्या वो जीत के आते तो आप उनको चाय पे बुलाते, कॉफ़ी पे बुलाते। आप हमारे घर के शख्स हैं, हमारी बच्ची हैं, तो आप उनको मिलने आइए। ओके।